तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईडियम्स, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दबा के। तो चलिए शुरू करते हैं। एज लॉन्ग एज मतलब होता है, इसका अर्थ होता है जब तक। एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक। एट लार्ज मतलब स्वतंत्र। एट लार्ज मतलब स्वतंत्र। बर्निंग क्वेश्चन मतलब ज्वलंत प्रश्न। बर्निंग क्वेश्चन मतलब जला हुआ प्रश्न यानी ज्वलंत प्रश्न। अलग नेक्स्ट है बाय ऑल मीन्स मतलब हर तरह से। बाय ऑल मीन्स मतलब हर तरह से। बॉडी एंड सोल मतलब पूर्णतया। कोई किसी को चाहता है, कैसे चाहता है? माता पिता को बॉडी एंड सोल, अपने बच्चों को चाहता है बॉडी एंड सोल पूर्णतया, यानी कि आत्मा से चाहता है, दिल से चाहता है। चलिए नेक्स्ट है बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट। बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट मतलब लौटती डाक से। बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट मतलब लौटती डाक से। बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट मतलब लौटती डाक से। बिड फेयर मतलब आशा दिलाना। बिड फेयर मतलब आशा दिलाना। बिड फेयर मतलब आशा दिलाना। चलिए नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी निगाह से। बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी निगाह या सरसरी निगाह से देखना। बर्ड्स आई व्यू। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। चलिए नेक्स्ट है ब्रेक द रिकॉर्ड मतलब नया कीर्तिमान स्थापित करना। नया कीर्तिमान स्थापित करना। ब्रेक द रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड तोड़ेगा तो नया अपना स्थापित करेगा ना। तो चलिए लास्ट है बैड ब्लड यानी कि बुरा खून यानी कि शत्रुता। बैड ब्लड मतलब शत्रुता। नेक्स्ट है ब्लैक शिप मतलब गलत या निकम्मा या कुकलंक आदमी। ब्लैक शिप मतलब यही होता है, गलत है या निकम्मा है या कुकलंक। बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग मतलब होता है शीघ्र ही। बिफोर लॉन्ग मतलब होता है शीघ्र ही। नेक्स्ट है केयरिंग इन दी वाइल्डरनेस। केयरिंग इन दी वाइल्डरनेस मतलब होता है अरण्योदन। केयरिंग इन दी वाइल्डरनेस मतलब होता है अरण्योदन। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब दिखावटी आंसू। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब दिखावटी आंसू, झूठी आंसू। कट एंड डायरेड। कट एंड डायरेड मतलब होता है सुस्पष्ट, संदेहातीत मतलब कोई भी संदेह नहीं। कट ए डायरेड। कम टू फोर्स। कम टू फोर्स मतलब लागू होना। कम टू फोर्स मतलब लागू होना। कोल्ड वार मानी कि शीत युद्ध। कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध। चलिए नेक्स्ट है डार्क हॉर्सेस। डार्क हॉर्सेस मतलब छिपा रुस्तम व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति एकदम डार्क की तरह रहता है, किसी को बताता कुछ भी नहीं है, एकदम खुफिया की तरह जो रहता है, उसी को कहते हैं डार्क हॉर्सेस। चलिए नेक्स्ट है ड्रॉप इन दी ओकेजन। सागर में बूंद के समान। ड्रॉप इन दी ओकेजन मतलब सागर में बूंद के समान। ड्रॉप इन दी ओकेजन मतलब सागर में बूंद के समान होता है। अगला है डू वंस अटमोस्ट। डू वंस अटमोस्ट मतलब होता है जितना हो सके करना। डू वंस अटमोस्ट। डू वंस अटमोस्ट मतलब होता है जितना हो सके उतना करना। डॉग इन दी मैनेजर पॉलिसी मतलब इसका मतलब क्या होता है? कुत्ता मैनेजर पॉलिसी मतलब क्या होता है? डॉग इन दी मैनेजर पॉलिसी मतलब जिस सिद्धांत से न खुद का लाभ हो और न दूसरे का, उसी को कहते हैं डॉग इन दी मैनेजर पॉलिसी। ना तो हमको लाभ होगा ना दूसरा का होगा। नेक्स्ट है एवरी नाउ एंड देन। इसका मतलब होता है अक्सर। एवरी नाउ एंड देन इसका मतलब होता है अक्सर। फॉर वांट ऑफ यानी कि कमी से। फॉर वांट ऑफ मतलब कमी से। फॉर द टाइम बिंग। फॉर द टाइम बिंग मतलब तब तक के लिए। तब तक के लिए फॉर द टाइम बिंग। फॉर द टाइम बिंग। फॉर द टाइम बिंग मतलब होता है तब तक के लिए यानी फिलहाल। फॉर द टाइम बिंग मतलब होता है तब तक के लिए यानी फिलहाल भी कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट है फैंसी प्राइज मतलब होता है
अतिरंजित मूल्य, फैंसी प्राइस मतलब अतिरंजित मूल्य। नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज मतलब कल्पोक यानी कि मूर्ख या मूर्ख का स्वर्ग। फूल्स पैराडाइज मतलब मूर्खों का स्वर्ग जिसको कहते हैं उसी को कहा जाता है मूर्खों का स्वर्ग। नेक्स्ट है फॉर इंस्टांस यानी कि उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टांस मतलब उदाहरण के लिए। नेक्स्ट है फ्रॉम डोर टू डोर मतलब द्वार द्वार जाकर, फ्रॉम डोर टू डोर मतलब द्वार द्वार जाकर, फ्रॉम डोर टू डोर मतलब द्वार द्वार जाकर। नेक्स्ट है फेयर हैंड मतलब साफ लिखावट, फेयर हैंड मतलब साफ लिखावट। फ्रेंच लीव मतलब बिना सूचना के, फ्रेंच लीव मतलब बिना सूचना के अनुपस्थित होना, बिना सूचना के अनुपस्थित होना उसको कहते हैं फ्रेंच लीव, बिना सूचना के अनुपस्थित होना फ्रेंच लीव। फिश इन दी ट्रूब्लड वंस, फिश इन दी ट्रूब्लड वंस मतलब होता है खलबली से लाभ उठना। सॉरी गाइस गलत पड़ गए। फिश इन दी ट्रूब्लड वाटर्स, फिश इन दी ट्रूब्लड वाटर्स मतलब होता है खलबली से लाभ उठना। तो नेक्स्ट है फेयर विदर फ्रेंड्स, फेयर विदर फ्रेंड्स मतलब होता है सुख समृद्धि का मित्र जो दुर्दिन में छोड़ दे। फेयर विदर फ्रेंड्स मतलब सुख समृद्धि का मित्र जो दुर्दिन में छोड़ दे। नेक्स्ट है गेट होल्ड ऑफ मतलब हल्ला गुल्ला, गेट होल्ड ऑफ मतलब हल्ला गुल्ला। इन फेवर ऑफ मतलब के पक्ष में, इन फेवर ऑफ मतलब के पक्ष में। नेक्स्ट है इन शॉर्ट, कुछ शब्दों में संक्षेप में उसी को इन शॉर्ट कहा जाता है, समझे। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। इन दी टीथ ऑफ प्रत्यक्ष यानी विरोध, प्रत्यक्ष में विरोध जिसको कहते हैं इन दी टीथ ऑफ प्रत्यक्ष विरोध या फिर मुकाबला। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो मेरा मिलती रहे। और गाइस लॉजिक एंड ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो नेक्स्ट है इन कनेक्शन विथ मतलब के संबंध में, इन कनेक्शन विथ मतलब के संबंध में। इन ए फिक्स द्वंद्व, इन ए फिक्स मतलब द्वंद्व अनिश्चितता या संकट में। नेक्स्ट है इन ए नटसेल्स, इन ए नटसेल मतलब संक्षेप में, इन ए नटसेल मतलब संक्षेप में। आयरोंग ऑफ फेट, आयरोंग ऑफ फेट मतलब विधि की विडम्बना, आयरोंग एंड फेट मतलब विधि की विडम्बना। इन ए हुर्री, इन ए हुर्री मतलब जल्दी में, हुर्री हुर्री ना होता, हुर्री मतलब जल्दी में। इन कोल्ड ब्लडेड मतलब जानबूझकर एवं निर्दयता पूर्वक, इन कोल्ड ब्लडेड जानबूझकर निर्दयता पूर्वक। तो गाइस बता देते हैं जहाँ भी कोल्ड सब आएगा ना मतलब वो हमेशा मतलब ना होता निगेटिव वर्ड है कोल्ड। इन दी वेक ऑफ, इन दी वेक ऑफ मतलब होता है ठीक पीछे परिणाम स्वरूप, इन दी वेक ऑफ मतलब ठीक पीछे परिणाम स्वरूप। इन बोर्डेड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े, इन बोर्डेड डे लाइट दिन दहाड़े। लव्स एंड फिशेस, लव्स एंड फिशेस व्यक्तिगत लाभ, लव्स एंड फिशेस, लिव्स एंड फिशेस मतलब व्यक्तिगत लाभ। लर्न बाय रोट बिना अर्थ समझे रटकर याद करना उसी को कहते हैं लर्न बाय रोट, बिना अर्थ समझे रटकर याद करना लर्न बाय रोट। तो चलिए कैसी लगी वीडियो आप लोग अपना कमेंट में राय जरूर दें और प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इम्प्रेस कर लें उसको। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।